जिंदगी में आप बहुत हंसे हैं, खूब हंसे। बस एक बात देखते रहना, किसी के आंसुओं की कीमत पर तो नहीं हंस रहे हो। राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। हिंदी साहित्य के एक महान रत्न जो एक्सप्रेशन नहीं सिर्फ शब्दों से ही अपना जादू बिखेरते हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर भी उनको हंसी नहीं आती तो फिर उनका डीएनए टेस्ट करवाऊँ। अच्छा, कि लोग देश में हंसे, ना कि देश पर हंसे। बहुत मानता हूँ बेटो, अंग्रेजी तुम्हें कार देती है, पर हमारी हिंदी तुम्हें संस्कार देती है। नमस्कार दोस्तों, टाइम विद अमर बातों बातों में आज हमारी मुलाकात हो रही है पद्म श्री सम्मानित श्री सुरेंद्र शर्मा जी से, जो हास्य कवि हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है जो आज इनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। जी और नमस्कार। हमारा सीरियसली आपने जो इतना मान रखा, अपना कीमती टाइम दिया, हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं आपके सर। जी धन्यवाद। सर, ये जो आपकी हास्य कवि की जो एक छाप बनी और आपकी जर्नी, सर थोड़ा शॉर्ट में प्लीज़ बताएं, कहाँ से आपने कैसे शुरू किया, कैसी आपकी जर्नी रही, तो प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स को। मैंने श्री राम कॉलेज में पढ़ता था जी सर। और उसके फाइनल ईयर से ही मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। ठीक है सर। लोगों के बीच में कार्यक्रम देना, बस वहीं से फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आपने जब बिगनिंग करी तो हास्य कवि से ही करी या कुछ? जी मैंने हाथ से ही की। आपके हिसाब से अगर आपकी हंसी पे जीएसटी लग जाए, जैसे आजकल जीएसटी हर चीज़ पे लग रहा है, तो आपकी हंसी कितनी महंगी हो जाएगी, आपको पता है सर? नहीं तो जीएसटी मुझे क्यों महंगी होगी? जो मुझे सुनाने के लिए बुलाएगा जी सर। वो जीएसटी उसको लगेगी, मुझे थोड़ी लगेगी। ठीक है, आप उनको रिफंड करते हैं? मैं रिफंड क्यों करूँगा उनको? हो सकता है उनमें से सारे बहरे ही लोग हों तो हंसी कहाँ से आएगी। ठीक पहले है। तो ये मालूम करूँगा, उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट लूँगा। जी। हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर भी उनको हंसी नहीं आती तो फिर उनका डीएनए टेस्ट करवाऊँगा। अच्छा, ठीक है जी। अगर आपकी कविता को रिकॉर्ड बना के रिंगटोन बना लिया जाए तो उसको आपको जो रॉयल्टी है वो हंसी होगी या पैसे होंगे? पहली बात तो मैं इसे अलाउ ही नहीं करूँगा रिंगटोन बनाई जाए, जी, क्योंकि जो ज़्यादा अवेलेबल होते तो आपकी कीमत कम हो जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे ख्याल से हंसी से बेहतर इम्पोर्टेंस किसी की नहीं है। जी। बनस्पत ये कि आप दूसरों को हंसाने की कोशिश करें, ना कि अपना दिमाग इस बात में लगाएं कि मैं हंसूं। कोई ऐसा किस्सा आपके लाइफ में हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो, कोई यादगार मैं किस्सा? अतीत में नहीं झांकता, मैं कल की बात करता हूँ। कितना बुरा घटा, कितना अच्छा घटा, वो पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़िया करना है बस। ठीक है। अगर कविता सुनते सुनते लोग हंस के गिर जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी इवेंट मैनेजर की होती है या आपकी होती है? नहीं, अगर गिर जाते हैं तो हो सकता है ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो, तो उसका मैं कैसे जिम्मेदार हूँगा? तो किसी ये डॉक्टर को दिखाया होगा। ठीक है जी। शर्मा साहब, अगर आपको कभी सीरियस कवि बनना पड़े तो आपको ऑडियंस को बताना पड़ेगा या अपने आप पता चल जाएगा उनको? बनना पड़े क्या, हर आदमी में सीरियसनेस तो होनी चाहिए। ठीक है जी। हर समय आदमी ये थोड़ी कि नॉन सीरियस रहता है। अगर कोई गंभीर बात है, मुल्क के ऊपर बात है, जी, तो मैं हंसी की बात थोड़ी करूँगा। ठीक बात है। मैं चाहूँगा कि लोग देश में हंसे, ना कि देश पर हंसे। बहुत बढ़िया। कभी ऐसा हुआ कि आप सीरियस बात कर रहे हो और लोग मजाक समझ के उसको हंस रहे हो? कभी ऐसा भी आपका कोई इंसिडेंट हुआ है लाइफ में? मैं अगर कोई बात कहता हूँ जी, तो बड़ी मजबूती से कहता हूँ। अगर गंभीर बात होती है तो लोग गंभीर ही होते हैं, क्योंकि मैं मन से बोलता हूँ, ना कि मुंह से बोलता हूँ। बहुत बढ़िया। जिसको बोलते हैं मेंथोर, कोई रहा है सर आपकी लाइफ में
कोई अच्छा कवि या कोई ऐसा जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली? मैं समझता हूँ इंस्पायर करने के लिए जी। आपको ओशो को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो विचार का कवि है, जी। विचारधारा का नहीं है। बहुत बढ़िया। और मेरा मानना है कि इस देश में विचार ख़त्म होता जा रहा है, विचारधारा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये विचार है नहीं है। विचार ये है कि मैं भारतीय हूँ। बहुत बढ़िया। मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जापानी हूँ, ये विचारधारा है। बिल्कुल। विचार ये कि मैं मनुष्य हूँ। बहुत अच्छी। अगर आप मनुष्य हैं तो देश सीमा से परे होकर के आपका आकाश बड़ा होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका आकाश बड़ा होना चाहिए, हम संकुचित उसको नहीं करें। बिल्कुल। हम बहुत संकुचित हो चुके हैं। बिल्कुल। ये जैनियों के धर्म गुरु हैं। धर्म गुरु कभी किसी जाति और धर्म का नहीं होता, वो समाज का होता है। बहुत अच्छा। हमने उसके आकाश को छोटा कर दिया। नानक ने क्या कहा था जो हमें लागू नहीं होता, हर वर्ग पर लागू होता है। जो संत होते हैं वो समाज के होते हैं, और जो एक ही वर्ग के संत हो जाएं फिर वो संत नहीं है। बहुत। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बेहतर सोच रखें। राजनीति क्या कहती है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी सोच होनी चाहिए। क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजनीति का चेहरा बदलते हैं पर उसका चरित्र कभी भी नहीं बदलता। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आईआईटी के बच्चे पूछते हैं क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भरती है, वाजिब सवाल है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ बेटो, अंग्रेजी तुम्हें कार देती है पर हमारी हिंदी तुम्हें संस्कार देती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सुरेंद्र शर्मा जी ने अपने तजुर्बे, अपना एक्सपीरियंस और बहुत अच्छी बातें हमसे की। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आप बहुत पसंद करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं, अगली मुलाकात बहुत जल्द करने वाले हैं एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।